नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपना एएमसी की जो कंपनी है उसका करीब 10,000 करोड़ रुपीस का आईपीओ लाने जा रही है, जिसके अंदर पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, ऐसा आईसीआईसीआई कह रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में काम करती है और उनकी जो कंपनी है उसको असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है, कोई कंपनी नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड को कोई कंपनी नहीं कहा जाता, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो एक ट्रस्ट है। इसे ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जो एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनको हम पैसा देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको एएमसी कहा जाता है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। उनका आईपीओ आने वाला है करीब 10,000 करोड़ का। यही आज की अपडेट थी आईसीआईसीआई की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वह निकल कर आ रही है नोमुरा की प्रिडिक्शन से लेकर। उन्होंने करीब 18% की डाउन साइड किया है गोदरेज प्रॉपर्टीज को, और फोनिक्स मिल्स को करीब 11% की वैल्यूएशन से डाउन किया गया है। यानी कि इन सारी कंपनीज के अंदर वैल्यूएशन ज़्यादा है, इस वजह से इनके अंदर करीब 18% की गोदरेज प्रॉपर्टी में एंड 11% की फोनिक्स मिल्स के अंदर गिरावट आ सकती है, ऐसा नोमुरा कह रही है। यह कंपनी ने अपनी प्रिडिक्शन की है, नोमुरा ने। इसी वजह से आज हमारे निफ्टी रियलिटी में, यानी कि जो कंपनी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, उन सारी कंपनीज के अंदर हमारी ब्रिगाडे एंटरप्राइज में करीब 3.8% की गिरावट, फोनिक्स मिल्स के अंदर करीब 3.48% की गिरावट एंड गोदरेज प्रॉपर्टी में 2.5% की गिरावट, रेमंड रियलिटी में करीब 2.14 एंड डीएलएफ लिमिटेड में भी 1.79% की अच्छी गिरावट हुई है। यानी कि नोमुरा की रिपोर्ट की वजह से आज हमारे निफ्टी रियलिटी में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वह है इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को इंडिया के अंदर फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, ऐसा सोर्सेस का कहना है। यानी कि स्टारलिंक को फाइनल जो लाइसेंस था वो तो पहले मिल चुका था, अब जो फाइनल अप्रूवल है वो भी मिल चुका है। यानी कि अब वो अपना बिजनेस इंडिया में ओपन करने जा रहे हैं, ऐसा सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। इसके लिए हमारे इंडिया के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, मगर जो कंपनी इससे पार्टनरशिप कर रही है, जैसे कि एयरटेल एंड जियो, उनके लिए भी आने वाले समय में अच्छे मौके आ सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि इलोन मस्क की स्टारलिंक के साथ कम्पीट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसी वजह से जियो एंड एयरटेल ने उसके साथ थर्ड पार्टी पार्टनरशिप कर ली है। अब आगे देखते हैं जियो एंड एयरटेल के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि जियो भी आने वाले समय में अपना आईपीओ लेके आने वाला है और एयरटेल तो ऑलरेडी लिस्टेड है एंड वीआई भी लिस्टेड है, मगर वीआई ने कोई इलोन मस्क के साथ पार्टनरशिप नहीं की है। नेक्स्ट हम बात करें तो आज के निफ्टी 50 के कुछ लूजर एंड गेनर की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड में करीब 10% की अच्छी तेजी रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। एकीआई इंडिया में करीब आज भी 9% की अच्छी तेजी रही, क्योंकि एकीआई इंडिया में कल भी अच्छी तेजी रही थी। स्टारलिंक विल्सन रिन्यूअल में भी करीब 8.5% की तेजी है। इमामी लिमिटेड में भी 6.20% की एंड दानी सर्विस में भी 4.5% की अच्छी तेजी रही है। इसके लूजर की बात करें तो जिसके अंदर गेल इंडिया लिमिटेड में करीब 3.95% की अच्छी गिरावट रही है। ब्रिगेडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, यानी कि मैंने आपको बताया रियलिटी स्टॉक है, इसकी वजह से नुमारा की रिपोर्ट की वजह से इसमें भी अच्छी गिरावट देखी गई है, 3.89% की। यूनियन बैंक की बात करें तो करीब 3.77% की गिरावट देखी गई है। इसके अंदर यूनियन बैंक ने अपने कुछ बिजनेस से रिलेटेड अपडेट जारी किए हैं, इसकी वजह से उनके बिजनेस अपडेट है वो इन्वेस्टर को अच्छे नहीं लगे हैं। इस वजह से यूनियन बैंक के स्टॉक प्राइस में करीब 3.77% की गिरावट देखी गई है। फोनिक्स मिल 3.56% की गिरावट, वेदांता लिमिटेड में भी 3.41% की अच्छी गिरावट रही है। वेदांता से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। वेदांता ने और हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, उनके स्टॉक प्राइस में करीब आज 8% की अच्छी गिरावट हुई थी, क्योंकि जो शॉर्ट सेलर है वॉइस रॉयस, उन्होंने कुछ रिपोर्ट निकाली थी। जैसे अदानी वाले और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी शॉर्ट सेलर ने, ऐसे ही वेदांता ग्रुप के खिलाफ वॉइस रॉय कंपनी ने अपनी कुछ रिपोर्ट निकाली थी। उसकी वजह से आज वेदांता ग्रुप में काफ़ी अच्छी गिरावट देखी गई है और वेदांता ने उस रिपोर्ट को भी नकारा है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट यूनियन बैंक में आज करीब 5% की गिरावट देखी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने Q1 के बिजनेस अपडेट जारी किए थे और उनकी जो सिक्वेंशियल स्लो डाउन है वो
आगे बरकरार रह सकती है। इसी वजह से आज यूनियन बैंक के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट देखी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.77% एंड वेदांता में करीब 3.5% की अच्छी गिरावट देखी गई थी। नेक्स्ट बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस में करीब आज 1.21% की अच्छी गिरावट देखी गई है, क्योंकि उन्होंने जियो का जो IPO लॉन्च था उसको थोड़ा डिले कर दिया, यानी कि पुश बैक कर दिया। इस वजह से आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो कंपनी हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई उसका IPO आने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि जियो अपना वैल्यू अनलॉकिंग कर रही है, उसको डिले कर दिया है रिलायंस ने। इस वजह से आज के दिन में रिलायंस के स्टॉक प्राइस में करीब 1.2% की अच्छी गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट बात करूं तो आज के दिन में 52 वीक हाई लगाने वाले कुछ स्टॉक है जिसके नाम निकल कर आ रहे हैं। JM फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसके अंदर आज करीब 0.16% की गिरावट देखी गई है, मगर कंपनी का स्टॉक आज 52 वीक हाई पर पहुंच चुका है। JK सीमेंट की बात करें तो उसके स्टॉक प्राइस ने भी 52 वीक हाई लगाया करीब 15 पॉइंट की तेजी के साथ। L&T फाइनेंस ने भी करीब 1% की अच्छी तेजी दिखाई है और 52 वीक हाई पर पहुंच चुका है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल ने भी करीब आधे % की अच्छी तेजी दिखाई है और 52 वीक हाई पर पहुंच चुका है कंपनी का स्टॉक प्राइस। नेक्स्ट बात करूँ GR इंफ्रा प्रोजेक्ट में आज स्टॉक प्राइस में करीब 3% की अच्छी तेजी देखी गई थी, क्योंकि कंपनी को जो वाराणसी, रांची एंड कोलकाता हाईवे वाला प्रोजेक्ट है उनसे रिलेटेड रिसिप्ट मिल चुकी है NHAI की तरफ से। इसी वजह से कंपनी को अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 3% की अच्छी तेजी देखी गई है, रिसिप्ट मिली है। इस वजह से आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।